हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो वाइट पैच से रिलेटेड है। और आपको आज मैं बता दूं कि वाइट पैच जो होता है वो क्यों बनता है, प्लस कौन सा इसके लिए बेटर ऑप्शन होता है और कब वाइट पैच जो है मेडिसिन से क्योर हो सकता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि वाइट पैच क्यों बनता है। तो बेसिकली जो वाइट पैच होते हैं वो दो तीन कारण ऐसे हैं जिससे सबसे ज़्यादा बनते हैं माउथ के अंदर। तो उसमें से जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो आपका हैबिट है, यानी कि ऐसे पर्सन जिन्हें कि गुटखा च्यूइंग या फिर स्मोकिंग या फिर किसी भी प्रकार से टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट यूज करने की आदत है, तो उनके अंदर जो है वाइट पैच बनने लग जाते हैं माउथ के अंदर। ये बनते क्यों हैं? तो जो ये हैबिट है, इस हैबिट के कारण जो आपके चिक म्यूकोसा है या फिर जो आपके टंग की सतह है या लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग है और बहुत सारे ऐसे साइट जैसे आपका लोअर लेबियल लिप हो गया, तो ये सारे सतह जो है वहाँ पे वाइट पैचेस बन सकते हैं अगर आप हैबिचुएटेड पर्सन हैं और हैबिट लेते हैं। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट जिनमें की हैबिट नहीं है उसमें वाइट पैच क्यों बनता है? तो ऐसे पेशेंट जिनमें किसी भी प्रकार की कोई हैबिट नहीं है तो वहाँ पे कैंडिडा के कारण जो है वो वाइट पैचेस आपको बन सकते हैं, जिसमें कि वो टंग पे बन सकते हैं, वो रिमूवेबल भी हो सकते हैं या फिर नॉन रिमूवेबल हो सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने वाइट पैच को स्क्रैप आउट करते हैं, अगर रगड़ के या फिर कुल्ला करते हैं, तो वो कई बार रिमूव हो जाते हैं। तो अर्ली जो कैंडिडल इन्फेक्शन होता है उसमें जो है वाइट पैच आपका स्क्रैपेबल होता है, वो रिमूव हो जाता है। लेकिन कई बार जो क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस होते हैं तो उसमें जो वाइट पैच होते हैं वो स्क्रैप करने से रिमूव नहीं होते हैं। तो ये मैंने दो तरह की चीज़ यहाँ पे आपको बताई। उसके अलावा वाइट पैच किस में बनेगा? तो जैसे कि कोई ऑटो इम्यून डिजीज है किसी पेशेंट को, तो वहाँ पे वाइट पैच, यानी कि जैसे मोस्टली जो है लाइकेन प्लैनस में वाइट स्ट्राइटेड लाइंस दिख सकती है या फिर हाइपरप्लास्टिक पैच टंग के ऊपर आपको दिख सकते हैं, हाइपरप्लास्टिक लाइकेन प्लैनस। ये जो दो वैरायटी मैंने बताया जिसमें कि वाइट पैच दिख रहा है, नॉन हैबिचुअल पर्सन, ऐसे पर्सन जिनमें की हैबिट नहीं है, तो हो सकता है कई बार वो कैंडिडा से सफ़र कर रहे हों या हो सकता है किसी ऑटो इम्यून डिजीज से वो सफ़र कर रहे हो। कई बार इरिटेशनल फैक्टर के कारण भी बनता है, जैसे कि आपके दांत जो है बार बार आपके गाल की सतह को कट कर रहे हैं तो वहाँ पे इरिटेशनल स्कार भी डेवलप हो सकता है। तो ये भी नॉन हैबिचुअल पर्सन में हो सकता है। अब जब लोग किसी भी प्रकार की हैबिट नहीं रख रहे हैं तो हमें जो है सबसे पहले चीज़ों को वन बाय वन करके एक्सक्लूड करना है कि किस तरह से वाइट पैच को हम लोग जज कर पाएँ कि ये किस तरह का पैच है। तो बहुत ज़रूरी है आपकी हिस्ट्री, पेशेंट रिकॉर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट करने के लिए।